इसके पहले हम लोगों ने बाउंड की डिफिनीशन के लिए उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और जब दोनों ही लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिलता है तब हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो हमारा बाउंडेड है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया और उसमें देखा गया कि एग्जाम्पल्स को हमको लोअर बाउंड निकालना हो या अपर बाउंड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, इन्फीमम कैसे निकालते हैं। इस वर्क को हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोगों ने समझा है। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं और रियल एनालिसिस का जो महत्वपूर्ण वर्क है वो थ्योरम को समझना ही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको एकाग्र होकर के थ्योरम को समझने के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि याद करना कोई विकल्प नहीं है। हम लोग उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको जब समझेंगे तो वो चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक थ्योरम है, उस थ्योरम को लिख रहे हैं, फिर उसका हम लोग प्रूफ समझेंगे। तो थ्योरम है, तो यह एक थ्योरम है, इफ इन्फीमम, उसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, ऑफ ए सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। हमको इस थ्योरम में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि कोई भी एक सेट है और उस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, वो मिल रहा है, तब हमको ये दिखाना है कि यदि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा तो वह यूनिक होगा, यानी एक सेट के कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होंगे, वो एक ही होगा। तो हम लोग कोई भी वर्क जिसके लिए यूनिकनेस दिखाना हो कि वो एक ही चीज होगा, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक से अधिक, यानी हमने सपोज कर लिया कि वो 2 है और तब जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हेल्प से हमें दिखा दें कि जब वो चीज एक से अधिक यानी 2 ले रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तब हमारा यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें हमको दिखाना है कि कोई एक सेट है, उस सेट का हम कोई नाम दे दें और उसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको दिखाना है कि इन्फीमम जो होगा वो एक ही होगा, तो हम 2 इन्फीमम इसका ले लें, यानी एक सेट लें और उसके 2 इन्फीमम ले लें और तब ये दिखा दें कि वो एक से अधिक इन्फीमम लेने पर वो दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो यही वर्क करते हैं। तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट which has 2 greatest lower bound, हमको दिखाना है यह एक सेट ले लिया है और इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या उसी को इन्फीमम कहते हैं, तो वो इसका एग्जिस्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। हमको सिर्फ ये दिखाना है कि यदि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक से अधिक यदि है तो सब इक्वल हो जाएगा, यानी यूनिक होगा, ये कहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो नॉन एम्प्टी सेट यस लिया है उसके 2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने सपोज कर लिया और उसको एक को यल कह दिया और एक को एल डैश। तो विच हैज 2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एल एंड एल डैश, एल और यल डैश, ये 2 हमने इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया है। अब हमको ये दिखा देना कि यल और यल डैश यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमको यहाँ से मिला कि एक से अधिक जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले रहे हैं तो सब आपस में इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक ही होगा। तो अब इस वर्क को कैसे करेंगे तो इसको आप देखें, एल को भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस ऐसा सपोज किया गया है और यल डैश को भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस ऐसा सपोज किया गया है। तो यदि यह यल एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इससे हमको क्या मिला तो उस चीज को हम देखते हैं यहाँ। तो कोई भी एलिमेंट इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होता है जब वह 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कि यह स्वयं में एस का लोअर बाउंड और दूसरा कि यदि एस का अन्य कोई लोअर बाउंड है तो उस लोअर बाउंड से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारा ग्रेटर होगा। तो चूंकि यल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब पहले हम यल को ले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
तब वो क्या दिया उसको लिखेंगे, और फिर यल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लें तब वो क्या देगा, इन दोनों कंडीशन को हम लिखते हैं। तो पहला, इफ एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, देन यदि यस का यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला, एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, पहला ये है कि यस का एल जो होगा वो लोअर बाउंड होगा, और दूसरा कि यदि इस यस का दूसरा कोई लोअर बाउंड हो तो उस लोअर बाउंड से यल या तो इक्वल होगा और नहीं तो लेस होगा। तो इफ ए इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस, दिस इंप्लाई ए इज लेस आर इक्वल टू एल। तो ये दो चीजें हम लोगों ने जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसकी डिफिनीशन से पाया कि दो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सपोज किया। जब पहले को लिया कि यह यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यस का, तो उससे हमको ये मिलेगा कि यस का यह यल स्वयं में एक लोअर बाउंड हो, और यदि इस यस का इस यल के अतिरिक्त अन्य कोई लोअर बाउंड जिसको हमने ए कह दिया है, यदि ऐसा है तो यह ए यल जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उससे लेस होगा या हमारा इक्वल होगा। तो ए यल को जब हम लोगों ने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया तो उससे हमको ये दो कंडीशन मिला। अब इसके बाद अब यदि हम एल डैश इसको भी हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही लिया है, तो इफ एल डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, यदि आप एल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लें तब हमको एक क्या देगा उसको हम लिखते हैं। तो थर्ड यानी टोटल का थर्ड, लेकिन यल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसका फर्स्ट। तो यह यल डैश एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा जब ये स्वयं में लोअर बाउंड हो। तो एल डैश इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, पहला तो हो गया कि यल डैश एस का लोअर बाउंड हो, और जो इसका दूसरा कंडीशन और टोटल का चौथा कंडीशन होगा वो हमारा ये होगा कि इफ ए इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस, दिस इंप्लाई ए इज लेस आर इक्वल टू एल डैश। अब इन दोनों ही वर्क को समझिए, छोटा सा वर्क किया गया, हमको ये दिखाना है कि एस एक सेट है और उसका जो इन्फीमम है वो मिल रहा है, तो हमको इसके जो इन्फीमम है वो एक ही होगा, यूनिक होगा, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो जिसे भी हमको यूनिक प्रूफ करना हो, जिस चीज को भी, उसको हम एक से अधिक यानी दो ले लेते हैं और तब बाद में दिखा देते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो इसी को आधार लेते हुए हमने क्या किया कि यस का दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक को यल और एक को यल डैश ऐसा ले लिया। तो अब यल और यल डैश दोनों ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यस के लिए गए हैं, इसलिए जब यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यस का लेंगे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के जो दो कंडीशन है उसको यल सेटिस्फाई करेगा। वो दो कंडीशन क्या है कि जो यह यस है उसका यल स्वयं में एक लोअर बाउंड हो, और दूसरा ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए एस का दूसरा कोई लोअर बाउंड हो तो उसको हमने ए से डिनोट किया, तो वह लोअर बाउंड इस यल से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लोअर बाउंड जब यल से ग्रेटर हो जाएगा तो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। तो इसलिए यल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम उसी पैटर्न पर यदि हम यल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लें तब हमारा यल डैश भी उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के लिए चाहिए। पहला तो ये यल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो यस का ये स्वयं लोअर बाउंड हो, एक पहला चीज चाहिए। और यदि एस का दूसरा कोई लोअर बाउंड यदि है तो वो लोअर बाउंड यल डैश से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि यल डैश को भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया।
तो अब ये चार हमको जो यल और यल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है उससे ये कंडीशन मिला। अब इसको दोनों एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिए तब जो दो मिला और यल डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिए तब जो मिला। इन दोनों को देखो, इन दोनों में पहला जो इसका है यह एल एस का लोअर बाउंड है और इसमें भी है एल डैश एस का लोअर बाउंड है। तो अब क्या करो कि जो लोअर बाउंड है उसको छोड़ दो, एक लोअर बाउंड को लो। जैसे हमने एल को लोअर बाउंड लिया ये पहले में, और दूसरे का यानी इसका पहला कंडीशन लो और दूसरे का चौथा कंडीशन। यानी इसका चौथा कंडीशन क्या है इसका कि यदि एस का कोई लोअर बाउंड है तो वह लोअर बाउंड एल डैश से ग्रेटर नहीं होगा। तो चूंकि यहां एल एक लोअर बाउंड है और यहां दिया जा रहा है कि एस का कोई भी लोअर बाउंड हो तो वो लोअर बाउंड हमारा यल डैश से ग्रेटर नहीं होगा। तो इससे ये मिला कि यल जो होगा वो हमारा लेस आर इक्वल टू यल डैश। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में है कि यल लोअर बाउंड है और फोर्थ में है कि यस का कोई लोअर बाउंड है, वो लोअर बाउंड यल डैश से लेस होगा या इक्वल होगा। तो इसलिए यहां से हमारा जो एल हुआ वो लेस आर इक्वल टू एल डैश। अब इसको हमने यहां 1 ऐसा ले लिया। अब दूसरा देखो जो अब बचा यानी अब यल डैश इसका लोअर बाउंड, जब इसको लोअर बाउंड लिए तब इसका दूसरा कंडीशन का हमने इसके साथ यूज किया। अब इसमें एल डैश को लोअर बाउंड लो तो पहले सेट का जो दूसरा कंडीशन है उसको लो। तो दूसरे में क्या है कि यहां एस का कोई भी लोअर बाउंड यदि है तो वह लोअर बाउंड एल से ग्रेटर नहीं होगा। और यहां दिया जा रहा है कि यल डैश एक लोअर बाउंड है, तो जब ए इसका लोअर बाउंड है तो ए एल से लेस आर इक्वल हो रहा है। और जब यहाँ यल डैश लोअर बाउंड है तो एल डैश एक जगह आएगा और यल डैश लेस आर इक्वल टू यल डैश। तब देखो ये सेकेंड और थर्ड इससे आपको मिला फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एल डैश लेस आर इक्वल टू एल, इसको हमने 2 ले लिया। ये दिया गया है कि यस का कोई भी यदि लोअर बाउंड होगा तो वह एल से छोटा या इक्वल होगा। और यहां दिया गया है कि यल डैश एस का एक लोअर बाउंड है, इसलिए यह और यह दोनों को एक साथ लेंगे तो यह एल डैश एल जो डैश होगा वो यल से लेस आर इक्वल हो गया। अब यदि दो सेट को जब हमको इक्वल दिखाना होता है तो पहले को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं और दूसरे को पहले का सबसेट दिखाते हैं। लेकिन जब दो नंबर्स को इक्वल दिखाना होता है कि x इक्वल टू वाई, तब हमको दिखाना होगा कि x इज लेस आर इक्वल टू वाई एंड y इज लेस आर इक्वल टू x। तो हमने यहाँ यल लेस आर इक्वल टू यल डैश और यह यल डैश लेस आर इक्वल टू एल, तो इन दोनों कंडीशन से एल इज इक्वल टू एल डैश। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है लेकिन ये 1 2 है, तो 1 और 2 यह यल एल डैश से लेस आर इक्वल है। अब यहाँ यल डैश यल से लेस आर इक्वल हो गया तो दोनों से हमारा इक्वल मिल गया कि एल इज इक्वल टू एल डैश। फाइनली हमने क्या पाया कि यदि हमारा कोई S एक नॉन एम्प्टी सेट है और यदि उसका हम एक से अधिक उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले रहे हैं तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होगा, एक ही होगा। इस तरह से इस थ्योरम का एक कंप्लीट प्रूफ है। तो जैसे हम लोगों ने इन्फीमम के लिए देखा कि किसी सेट का इन्फीमम यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होगा, वैसे ही यदि किसी सेट का सुप्रीमम यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो भी यूनिक होगा। इसको अगले थ्योरम में हम देखते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम किया था उसी पैटर्न पे है।
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां हम लोग इन्फिमम लिए थे, यहाँ हम सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड ले रहे हैं। तो वहां जो डिफिनीशन हम लोगों ने दिया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डिफिनीशन यूज किया था, और यहाँ हमको लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं उसका यूज कर रहा है। तो देखिए क्या थ्योरम में दिया गया, इफ अ सुप्रीमम ऑफ ए सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। यदि कोई एक सेट है और उसका यदि जो सुप्रीमम है वो मिल रहा है, वो चीज हमको प्रूफ नहीं करनी है कि मिले, वो दिया है कि यदि वो मिल रहा है तो हमको सिर्फ यही दिखाना है कि वह यूनिक होगा, यानी एक ही होगा। तो जब भी यूनिकनेस प्रूफ करना होता है तो जिस चीज को यूनिक प्रूफ करना हो उसको एक से अधिक यानी 2 ले लो, और जो कंडीशन दिया गया उसके हेल्प से दिखा दो कि दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इस सेट में क्या करते हैं, इस थ्योरम में क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सबसेट S ले लेते हैं और उसके 2 लीस्ट अपर बाउंड, एक को हमने U और एक को U डैश ऐसा कह दिया, और तब तो बाद में हमें दिखा देंगे कि U इज इक्वल टू U डैश। तो यहां से लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट which has 2 least upper bound, लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम का है या लीस्ट अपर बाउंड, दोनों का मतलब एक ही है। तो एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट विच हैज 2 लीस्ट अपर बाउंड से यू एंड यू डैश, यानी जो इसका लिस्ट अपर बाउंड हमने लिया वो एक को यू कह दिया और एक को यू डैश। और फिर जैसे वहां हम लोगों ने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ईयर को लिया था, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने से वो क्या देगा वो हमने लिखा यू डैश को, यू को भी अब लिस्ट अपर बाउंड लिया तो ये क्या देगा ये हम लिखेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं कि इफ यू इज लिस्ट अपर बाउंड देन, यदि यू को लिस्ट अपर बाउंड ले तो पहला हमको देगा कि यू स्वयं में अपर बाउंड हो, पहला कंडीशन यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। पहला तो कोई लिस्ट अपर बाउंड तब होता है जब स्वयं में वो अपर बाउंड हो, और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो लिस्ट अपर बाउंड। तो यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, पहला ये हमको मिला। और दूसरा सपोज कर ले कि इफ बी एनी अदर अपर बाउंड दिस इंप्लाई यू इज लेस आर इक्वल टू बी। अब इस चीज को समझे क्या है, एस का हमने यू को लिस्ट अपर बाउंड लिया है, तो कोई भी एलिमेंट यू लिस्ट अपर बाउंड तब होगा जब वह स्वयं में एस का अपर बाउंड हो, पहली बात। और दूसरा, यदि इस यस का कोई भी अपर बाउंड ऑफ एस, और यदि यस का दूसरा कोई अपर बाउंड जिसका हमने नाम दे दिया बी, तो दूसरा कोई अपर बाउंड यदि होगा तो वह यू उन सब में छोटा होगा, तभी हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। तो जब यू को हमने लिया तब ये 2 कंडीशन मिला। अब हम दूसरे को, इफ यू डैश इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, यदि यू डैश को हम एस का लिस्ट अपर बाउंड ले तो वो हमको जो देगा ये इसका पहला और टोटल का एक थर्ड हो गया। तो यह यू डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। यू डैश लिस्ट अपर बाउंड तब होगा जब वो स्वयं में एक अपर बाउंड हो, और इसी का दूसरा यानी टोटल का चौथा, इफ बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस दिस इंप्लाई यू डैश इज लेस आर इक्वल टू बी, ऐसा हमको मिला। अब जैसे इसके पहले वाले लोअर में हम लोगों ने किया था ठीक वही, इसका 2 कंडीशन है, एक तो यू अपर बाउंड है यस का,
और दूसरा कि यस का कोई भी अपर बाउंड दूसरा है तो वो अपर बाउंड में यू लिस्ट होगा। और फिर यहाँ भी यू डैश एक अपर बाउंड है, और यदि इस यस का दूसरा कोई अपर बाउंड बी है तो यह यू डैश इस बी से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो फिर वही, जब इसमें यू को अपर बाउंड लो, इसका पहला कंडीशन, तो इसका दूसरे का दूसरा, यानी अब यहां से देखें एस का कोई अपर बाउंड यदि बी है तो वो हमारा इस यू डैश के इक्वल या ग्रेटर होगा। तो अब और यहाँ u आपका एक अपर बाउंड है, यह u अपर बाउंड है, तो ये अपर बाउंड है s का, और यहाँ ये दे रहा है यहाँ कि यदि s का कोई अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड इससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ से यह u b की जगह ले तो यह u डैश लेस आर इक्वल टू b। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ये b की जगह आपका u हो गया, तो यह u डैश लेस आर इक्वल टू u, इसको हमने 1 ऐसा ले लिया। अब इसी में क्या कर लो, अब इसका दूसरा लिया और इसका पहला, अब इसका पहला लो और इसका दूसरा, तो यह u डैश s का अपर बाउंड है। और इसमें कहा जा रहा है कि यदि s का कोई भी अपर बाउंड यदि b है तो u लेस आर इक्वल टू b, और यदि यह u डैश अपर बाउंड है u डैश तो यह u लेस आर इक्वल टू u डैश ऐसा मिल गया। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड u इज लेस आर इक्वल टू u डैश, ये आ गया। और किसी दो नंबर को इक्वल दिखाने के लिए पहले को दूसरे के लिए सार इक्वल और दूसरे को पहले के लिए सार इक्वल, इक्वालिटी प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 u इज इक्वल टू u डैश, ये दोनों इक्वल आ गया। हैंस लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम इज यूनिक, हैंस लिस्ट अपर बाउंड आर सुप्रीमम आर ए सेट इज यूनिक, ये यूनिक होगा ऐसा हम लोगों ने दिखा लिया। इस तरह से ये दोनों थ्योरम एक पैटर्न के ही हैं, डिफरेंस सिर्फ उनकी डिफिनीशन में है, प्रोसीजर सेम है। ऐसे ही आगे कई थ्योरम्स हम लोग को मिलेंगे जिसमें जो वर्क लोअर बाउंड के लिए करना पड़ता है वही हमको उसके लिए अपर बाउंड के लिए करना पड़ता है, लेकिन दोनों की डिफिनीशन से अप्रोच हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम और हम देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसमें दिया जा रहा है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए रियल नंबर आर, आर हमारा रियल नंबर का एक सेट है और उसी सेट का जो यस है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो इस थ्योरम में हमको करना क्या है कि देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर, यानी इस आर का कोई एक एलिमेंट एल इज इनफिमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इफ एंड ओनली। तो जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आ जाए या नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट आ जाए तो उस थ्योरम के दो रिजल्ट होते हैं। पहले रिजल्ट को हम जब ट्रू मानते हैं तो दूसरे को प्रूव करना होता है, और जब दूसरे को हम मानेंगे कि ये सही है तब हमको पहले वाले को हमको प्रूव करना होता है। तब हम देखते हैं कि इफ एंड ओनली इफ आया है तो दो रिजल्ट कौन कौन से हैं। तो पहला तो रिजल्ट ये है कि जो आर का यह एक एलिमेंट एल है, यानी हमने क्या किया समझने के लिए यह रियल नंबर का सेट आर ऐसा ले लिया और इसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है एस। तो यह आर का एक रियल नंबर एक एलिमेंट एल ये ऐसा है जो इस एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी इस यस के जितने लोअर बाउंड हैं इन सभी लोअर बाउंड में ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इफ एंड ओनली यदि यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्हें दो रिजल्ट कौन कौन से हैं,
एक रिजल्ट की यल जो है वो यस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, पहला रिजल्ट। तो यदि यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो तो हमको इन दोनों को दिखाना पड़ेगा कि जो यह यल होगा वो लेस आर इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी इस यस में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के सभी एलिमेंट से यह जो यल होगा वो लेस होगा या इक्वल होगा। ये पहली बात दिखानी होगी। और दूसरी चीज जो दिखानी हो, क्या दिखाना है कि फॉर एनी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इस चीज को समझें, यह एप्सिलॉन नोटेशन है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन यह एप्सिलॉन आ गया, इससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि 0 से बड़ा कोई वैल्यू है उसी वैल्यू को कहा गया है एप्सिलॉन, यानी 0 से बड़ी कोई वैल्यू उसका नाम दे दिया गया एप्सिलॉन। तो ये कहा जा रहा है कि यदि 0 से बड़ा यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन ले तो इस एप्सिलॉन के को यदि यह जो यल है इस यल में ऐड कर दे, जो दूसरा रिजल्ट दिखाना है, क्या दिखाना है उसको ध्यान दें कि यह जो यल जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यदि इसको हम लें तो इस यल में कोई एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दें तो वो हमारा L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और यदि इस कोई पॉजिटिव को इसमें ऐड करेंगे तो जो यह S है उस यस में डिफिनिटली एक नंबर हमको मिलेगा जो नंबर इससे छोटा होगा। तो दो चीजें दिखानी, जब इसको हम इन्फिमम मानेंगे L को तो पहला दिखाना होगा कि L लेस आर इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस, ये पहला कंडीशन। और दूसरा ये दिखाना होगा कि कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू यदि यल में ऐड कर दें तो इस नंबर के लिए हमको जो यह सेट यस है इस यस में एक कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जो एलिमेंट इससे छोटा होगा। यहाँ x1 का मतलब ये है कि x1 इस यस का कोई एक एलिमेंट है जिसको नाम दे दिया गया x1, और वो कैसा है कि इस यल जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया उसमें जब ऐड किया गया है उससे ये छोटा जरूर मिलेगा। तो ये दो चीजें हमको नेसेसरी पार्ट में दिखानी होगी। और सफिशिएंट पार्ट में क्या दिखाना होगा, यदि हम ये मान लें कि यस में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में यह यल जो है वो छोटा या इक्वल है, पहला कंडीशन ये सही हो। और दूसरा कि इस यल में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दें तो इसके ऐड होने पर हमको यस में एक एलिमेंट जरूर मिल जा रहा है जो इससे छोटा हो। जब ये दो चीजें सपोज करेंगे तब हमको दिखाना पड़ेगा कि तब यह यल जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। इफ एंड ओनली इफ है तो दो रिजल्ट, पहला कि यल एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये पहला रिजल्ट है। और दूसरे रिजल्ट में दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट और सेकंड। तो जब इसको हम 2 मानेंगे तो हमको इन दोनों को दिखाना पड़ेगा, वो हमारा नेसेसरी पार्ट होगा। और जब इन दोनों को इफ एंड ओनली इफ के बाद के रिजल्ट को हम 2 मानेंगे तो हमको जो इफ एंड ओनली इफ के पहले है कि आर का यह एलिमेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा तब हमको दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका नेसेसरी पार्ट यानी इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। नेसेसरी पार्ट में पहले वाले को हम 2 मानते हैं, यानी हम सपोज करेंगे कि लेट L बिलोंग्स टू R इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S, ये हम सपोज करेंगे। इस पहले वाले को सपोज कर लिया गया और तब हमको दिखाना क्या पड़ेगा कि इफ एंड ओनली इफ के बाद का जो ये दो कंडीशन है वो सही होगा, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। लेट L बिलोंग्स टू R इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of S, then we have to show that condition 1 and 2 are true। हम पहले ये मान लेंगे कि यस का यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है
और तब हमें दिखाएंगे कि ये दोनों कंडीशन सही है। अब यह दिखाने के लिए थोड़ा सा जो हमारे पास है उस पर विचार करो, क्या दिया है, और जो लाना है उसके पहले कंडीशन को देखो, फिर वो प्रूफ हो जाएगा तो दूसरे को हम देखेंगे। तो आप देखिए कि इसमें एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है, तो यह एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला तो वह स्वयं लोअर बाउंड हो, और दूसरा कि यल से बड़ा कोई नंबर हमारा यस का यल से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यल से बड़ा कोई नंबर यदि यस का लोअर बाउंड हो जाए तब तो यल हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन से देखो, पहला हमको कि एल को जब हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया तो एल लोअर बाउंड होगा। तो सिंस एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of S, this imply L is a lower bound of S। पहला कंडीशन ये हमारा लोअर बाउंड होगा। अब आप देखो यह यल जो है इस R का एलिमेंट यस का लोअर बाउंड कब होगा कि यस में जो जितने भी एलिमेंट हैं ये एलिमेंट उसमें किसी एलिमेंट से बड़ा ना हो, क्योंकि यदि किसी एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा तब वो हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा। तो यह यल इसमें जितने एलिमेंट है जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल या लेस होगा, तो ये लोअर बाउंड है इसलिए हमको मिला। तो चूंकि यह यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसलिए लोअर बाउंड भी होगा, और लोअर बाउंड की कंडीशन से यह यल जो होगा एस में जितने एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट में जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल होगा या अन्य से वो छोटा होगा। और यही आपको ये पहला कंडीशन प्रूव करना था। यानी पहले कंडीशन में सिंपल सा वर्क, हमने एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया है इसलिए ये लोअर बाउंड भी होगा, और जब लोअर बाउंड होगा तो यस में जितने एलिमेंट है जो सबसे छोटा होगा उसके इक्वल और शेष से हमारा लेस ऐसा होगा। तो यही हमको पहले कंडीशन में दिखा देना है। अब दूसरा कंडीशन ये आपका महत्वपूर्ण है, उसको देखो। तो ये यही हमारा हो गया विच इज कंडीशन वन, यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो ये तो हो गया। अब हमको सेकेंड कंडीशन को हमको प्रूव करना होगा। तो सेकेंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए देखिए क्या करना है। कहा यह जा रहा है कि जो यह एल है यह यल, इस यल में कोई एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दे। तो अब आप देखो जब इस यल में एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा एल प्लस एप्सिलॉन इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी मैटर को ध्यान देना है। दूसरा कि हमको ये दिखाना है, दूसरे में दिखाना क्या है कि यदि यल में कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दे तो इससे छोटा हमको यस में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे, इसको आप देखो। तो यल में हमने क्या किया, इस पॉजिटिव वैल्यू को जब ऐड किया तो हमारा एल से ग्रेटर हो गया। तो अब यहां से सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाई एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल। तो यह जो एल प्लस एप्सिलॉन हुआ वो यल से बड़ा हो गया, और जब यल से बड़ा हो गया यल प्लस एप्सिलॉन तो यह लोअर बाउंड नहीं होगा। क्यों लोअर बाउंड नहीं होगा? क्योंकि यल से बड़ा कोई नंबर यदि लोअर बाउंड हो जाए तब तो यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा ही नहीं, तब हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही हो जाएगा। लेकिन ये सपोज किया गया है कि यल ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए यल से बड़ा कोई एलिमेंट आपका लोअर बाउंड नहीं होगा। तो अब यह यल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए जो पहले हम लोगों ने किया है उसी को एक बार ध्यान दें तो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया कि यह एक सेट ले लिया ए एक्स जो 1 से और 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने यह एक सेट ले लिया, और इसी का एक सबसेट हमने ले लिया, ये हमारा आर हुआ जिसको यहाँ एक्स की जगह दिया गया।
अब हमने एक सबसेट ले लिया जो 4 से 8 तक एलिमेंट है, यह S, यह ले लिया। अब इस यस में देखो कि इस सेट यस का जो लोअर बाउंड होगा वो क्या क्या होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा है वह और उससे छोटे यानी 1 2 3 4 ये यस का लोअर बाउंड होगा। अब यह 5 हमारा, और इन लोअर बाउंड में 1 2 3 4 में 4 सबसे बड़ा है, इसलिए यस का जो 4 हुआ वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब आप देखो 4 से बड़ा ये नंबर 5 है, लेकिन यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वयं लोअर बाउंड नहीं है। कोई जो लोअर बाउंड होता है उसमें जो बड़ा होता है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड इनमें सबसे छोटा यानी 4 और उससे लेस यही नंबर इसके लोअर बाउंड है। तो इनमें सबसे बड़ा हमारा 4 है, तो 4 से बड़ा यह 5 एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। तो यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह स्वयं में लोअर बाउंड नहीं है। और कोई नंबर जैसे 4 है, 5 है, 6 है, ये हमारा यस का ये नंबर लोअर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नंबर यदि इस सेट का एक नंबर ऐसा मिल जाए जिससे ये बड़ा हो जाए तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा। तो ये जो 5 है, ये 5 से छोटा ही एक एलिमेंट 4 हमको मिल गया जिससे ये लोअर बाउंड नहीं हुआ। ये 6 है, इससे छोटा हमारा 2 एलिमेंट मिल गया, इसलिए हमारा लोअर बाउंड नहीं है। तो इस यस का कोई एलिमेंट लोअर बाउंड कब नहीं होगा? जब उससे छोटा एक एलिमेंट हमको मिल जाए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ करो कि यह यल है, जैसे 4 था वैसे हमारा यहाँ यल है, और इसमें एप्सिलॉन को ऐड कर दिया तो L प्लस एप्सिलॉन इस यल से बड़ा हो गया। जैसे हमारा 4 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था तो 5 इससे बड़ा हो गया, चाहे 6 इससे बड़ा हो गया। तो ये 5 हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं होगा। और ये लोअर बाउंड कब नहीं होगा? कि इससे छोटा एक एलिमेंट यस में हमको जरूर मिल जाए। तो इसी का यूज यहाँ करो। L को माना गया है कि यह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और जब एप्सिलॉन को ऐड कर दिया गया तो यह यल प्लस एप्सिलॉन L से बड़ा हो गया। तो यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए उससे बड़ा कोई एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं होगा। क्योंकि उससे बड़ा एलिमेंट यदि लोअर बाउंड हो जाए तो अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं, तब ये हो जाएगा। लेकिन ये सपोज किया गया कि यही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बना रहेगा? कि उससे बड़े जितने नंबर हो वो हमारा लोअर बाउंड न हो। इसलिए यह यल प्लस एप्सिलॉन हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा। अब कोई एलिमेंट लोअर बाउंड कब नहीं होता है? कि इस यस में जैसे हमारा 5 या 6 लोअर बाउंड कब नहीं हुआ? कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इससे छोटा हो जाए। तो यह यल प्लस एप्सिलॉन एस का लोअर बाउंड नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? जब यस में कम से कम एक एलिमेंट हमको जरूर मिल जाए जो इससे छोटा हो जाए, और उसी छोटे एलिमेंट को इसमें x1 कह दिया गया है। तो यानी हमने क्या देखा कि यल को जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया तो यल में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे तो यल प्लस एप्सिलॉन यल से बड़ा हो जाएगा, और यल से बड़ा नंबर कोई लोअर बाउंड यस का नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यल से बड़ा नंबर जब लोअर बाउंड हो जाएगा तब यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रह पाएगा। लेकिन यल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है, इसलिए उससे बड़ा नंबर हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा। तो यह यल प्लस एप्सिलॉन यल से बड़ा है, इसलिए ये लोअर बाउंड नहीं होगा। अब कोई एलिमेंट यस का लोअर बाउंड कब नहीं होता है? कि डिफिनिटली उस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट उस सेट में मिल जाए। तो अब यह L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा, तो डिफिनिटली ये लोअर बाउंड तभी नहीं होगा जब यस में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जो इससे छोटा हो जाए। तो जो इससे छोटा एलिमेंट यस का मिला उसी का हमने एक नाम दे दिया x1। तो यही चीज हमको दिखाना है कि यल में जब एप्सिलॉन यानी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा यल से बड़ा हो जाएगा, और यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा। और यह नंबर लोअर बाउंड तभी नहीं होगा जब यस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिले जो इससे छोटा हो जाए, और यही चीज यहाँ दिखाना। तो अब यहाँ से उसी चीज को लिखना है। तो
एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू लिया गया, तो यह एल प्लस एप्सिलॉन एल से बड़ा हो गया। एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। दिस इंप्लाई यह सिर्फ समझाने के लिए था आपको इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए अब इसका वर्क यहां समाप्त हो गया। यहां आप देखें तो एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एल, और यह एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, देन एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इससे बड़ा जो एल प्लस एप्सिलॉन है वो हमारा यस का लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि बड़ा नंबर लोअर बाउंड हो गया तो अभी हमारा यल जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है उसको एक कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, उसका विरोध करेगा। तो देन एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ यस। अब यह एल प्लस एप्सिलॉन यस का लोअर बाउंड तभी नहीं होगा जब एस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिले कि जो इससे छोटा हो जाए। तो एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। दिस इंप्लाई देयर एक्जिस्ट एन एलिमेंट, there exists an element say x1 such that x1 is less than l plus epsilon। यही हमारा सेकंड कंडीशन है। तो विच इज कंडीशन सेकंड? तो सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा समझना है, लेकिन बात इतनी ही समझनी है कि यल में किसी पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो यल प्लस एप्सिलॉन वो हमारा यल से बड़ा हो जाएगा। यल को चूंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया गया है इसलिए उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ा यदि लोअर बाउंड हो गया तब तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं तब वो होगा, लेकिन इसको लिया गया कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इससे बड़ा कोई भी नंबर हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा। और इससे बड़ा जो यल प्लस एप्सिलॉन है वो यस का लोअर बाउंड तभी नहीं होगा जब यस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिले जिससे ये बड़ा होगा, तभी ये लोअर बाउंड नहीं मिलेगा होगा। तो जो एक एलिमेंट मिलेगा उसी को हमने कह दिया कि वो x1 है, इसलिए x1 s में एक एलिमेंट जरूर आएगा जो यल प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन। तो हमने l को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया तब इन दोनों को दिखाया। अब इसका कन्वर्स ये दोनों सही है ऐसा लेंगे और तब हम दिखा देंगे कि यल जो आर का यहाँ कोई एलिमेंट दिया है और वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इस चीज को देखें, कंडीशन या पार्ट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ के बाद का जो रिजल्ट है उसको मानते हैं कि ये सही है और तब उसके पहले वाले को प्रूव करना पड़ता है। यानी अब हम ये मानेंगे कि यस में जितने एलिमेंट हैं एल उसमें जो सबसे छोटा है उसके इक्वल है या अन्य से लेस है, ये पहला चीज मानेंगे। और दूसरा हम ये मानेंगे कि यल में कोई एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दें तो हमको इस यस में एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिल रहा है जो उससे छोटा है। इन दोनों को यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यल जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ये हमको प्रूव करना हो। तो हम लिखते हैं लेट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये सही है ऐसा हमने ले लिया। तो हम करेंगे क्या कि देन we have to show that L belongs to R is greatest lower bound। पहले वाले कंडीशन में L को जो R का एलिमेंट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया था तब इन दोनों को दिखाया था। अब हम इन दोनों को सही है ये मान लें और तब हमको L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना पड़ेगा। अब आप देखो यल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए दो चीजें हमको दिखानी पड़ेगी। पहला तो ये कि यल स्वयं में लोअर बाउंड हो, ये पहला कंडीशन, और दूसरा एल से बड़ा कोई एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं हो।
जब यल से बड़ा कोई एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब यल ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो अब आप देखिए, ये जो पहला कंडीशन है वो क्या है, जैसे हमारा यह आर है और इसी का एक सबसेट यह यस है, ये यस है और इस आर का एक एलिमेंट एल दिया गया है। अब जो पहला कंडीशन हम लोगों ने सपोज किया है कि एल ऐसा है कि एस में जितने एलिमेंट हैं उनमें सबके लेस आर इक्वल है, और यही कंडीशन एल को लोअर बाउंड होने का कंडीशन होता है। इसका मतलब पहला कंडीशन आपको शो कर दिया कि यल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। तो एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने का जो पहला वर्ग होता है कि वो लोअर बाउंड हो, वो आपका पहले कंडीशन से मिल गया। तो उसी चीज को आप लिख लें कि सिंस एल इज लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस which shows that L is a lower bound of S। L को दिखाना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाने के लिए L को लोअर बाउंड होना आवश्यक है। ये दोनों कंडीशन सही है, ऐसा माना है। तो यस में जितने एलिमेंट हैं किसी एलिमेंट से L बड़ा नहीं है, या तो लेस है या इक्वल है, यही L को लोअर कंडीशन लोअर बाउंड होने के लिए चाहिए। तो आपका पहले कंडीशन से लोअर बाउंड मिलेगा, लेकिन कोई लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, और हमको इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है कि यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो अब यह यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, इसको दिखाने के लिए देखो करेंगे क्या, हमें सपोज करेंगे कि यल से कोई एक बड़ा एलिमेंट एल डैश ले लें, और यदि यल से बड़ा एलिमेंट जो लेंगे यदि वो लोअर बाउंड हो जाए तब तो यल हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, और यल से बड़ा कोई एलिमेंट लें वो लोअर बाउंड हो ही ना, तो प्रूफ हो जाएगा कि यल ही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस वर्ग को दिखाने के लिए हम एल से एक बड़ा हम कोई एक नंबर लेते हैं, अभी एक नंबर लेते हैं, यदि वो लोअर बाउंड हुआ तो यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, और यल से बड़ा जो नंबर लिए वो लोअर बाउंड न हो, इसका मतलब यल से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं है, यल लोअर बाउंड है, इसलिए यल ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इस वर्ग को करने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, लेट एल डैश ग्रेटर देन एल, इस यल से यल डैश को ग्रेटर लिया। अब यह यल डैश जो यल से ग्रेटर है वो लोअर बाउंड होगा, तब यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा, और यल से बड़ा कोई यल डैश लें यदि वो लोअर बाउंड न हो तो यल हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब इस वर्ग को कैसे दिखाएंगे, देखिए एल डैश यल से बड़ा है, इसका मतलब जब बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। एल डैश बड़ा है, यल उससे छोटा है, तो एल डैश में से यल को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये अब जो ये पॉजिटिव वैल्यू आया, इसमें पॉजिटिव वैल्यू को ही डिनोट किया है एप्सिलॉन से, तब हमने क्या किया कि यह एल डैश माइनस यल इसी को एप्सिलॉन कह दिया, क्योंकि क्वेश्चन में जीरो से बड़ा कोई नंबर है उसको एप्सिलॉन से डिनोट किया है। तो यह यल डैश बड़ा है, यल छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो से बड़ा हो गया, और जीरो से जो बड़ा है उसी को क्वेश्चन में कहा गया है एप्सिलॉन है। अब यहाँ से क्या कर लो कि इसमें एल डैश की वैल्यू निकालो, तो एल जब उधर जाएगा तो प्लस एल प्लस एप्सिलॉन, ऐसा हो गया। तब आपने जब यल डैश को यल से ग्रेटर लिया तो यह यल डैश इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो सेकंड कंडीशन है वो देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि जीरो से कोई बड़ी वैल्यू यदि यल में ऐड करेंगे तो इससे छोटा यस में एक एलिमेंट x1 जरूर मिलेगा, यह माना गया है। इसका मतलब यल में पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन को ऐड किया और ये यल प्लस एप्सिलॉन हुआ, तो दूसरे कंडीशन से इससे छोटा एलिमेंट हमको यस में दिया है, मिल रहा है। तो फ्रॉम कंडीशन
सेकेंड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists x1 belongs to S such that x1 less than L plus एप्सिलॉन। जो दूसरा कंडीशन है वो देखो क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि कोई एक पॉजिटिव वैल्यू L में यदि ऐड कर दें तो इस नंबर के लिए यस में एक कोई एक एलिमेंट जिसको x1 यहाँ डिनोट किया गया है वो x1 इससे छोटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह L प्लस एप्सिलॉन है तो इससे छोटा x1 हमको जरूर मिलेगा। और यदि L प्लस एप्सिलॉन से छोटा S में एक एलिमेंट मिल गया तो यह शो कर रहा है कि यह लोअर बाउंड नहीं, क्योंकि किसी सेट का लोअर बाउंड अभी हम लोगों ने देखा था 4, 5, 6, तो 4 तो सबसे छोटा था वो लोअर बाउंड हो गया, 5 लोअर बाउंड नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा 4 S में एक एलिमेंट आ गया था, 6 उससे छोटा 4 और 5 दो एलिमेंट आ गए थे। तो जब L प्लस एप्सिलॉन से ये जो आपका यह S है और यह L प्लस एप्सिलॉन से यहाँ छोटा कोई एक एलिमेंट x1 आ गया, इसका मतलब x1 जब इससे छोटा आ गया तो इससे बड़ा एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं। तो दिस इंप्लाई L प्लस एप्सिलॉन, और L प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है L डैश, L प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू L डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ S। ये L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इससे छोटा ही एक एलिमेंट हमको मिल गया, तो जब छोटा एलिमेंट उस सेट का एक मिल जाएगा तो उससे बड़ा एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं होगा। तब यह L प्लस एप्सिलॉन इसी की वैल्यू L डैश है, ये हमारा यस का लोअर बाउंड नहीं है। इससे हमने क्या देखा कि यदि S का L से बड़ा कोई एलिमेंट L डैश ले रहे हैं तो वो लोअर दूसरे कंडीशन से वो लोअर बाउंड नहीं हुआ। तो जब L लोअर बाउंड है और उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं हो पा रहा है, उससे छोटा एक एलिमेंट आ जा रहा है, तो इसलिए L ही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया और वही चीज हमको दिखानी है। तो L प्लस एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू L डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ S, दैट इज एनी number L dash greater than L is not a lower bound of S. This implies L is greatest lower bound of S. यही चीज हमको दिखानी थी कि अब यह L ही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण थ्योरम था, इसमें एक दो जगह आपको थोड़ा सा क्लियर करोगे, लेकिन वो बात समझाने का प्रयास किया गया, वो ध्यान देंगे, वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो जाएगी।